फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। भाई नया साल आ रहा है और हम सब बहुत उत्साह के साथ उसे मनाते हैं, है ना? तो अब 25 जाएगा, 26 आएगा और हम क्या-क्या सोचते हैं कि कितना उमंग से उसका हम स्वागत करते हैं। पर उसके साथ हमें ऐसा तो नहीं करना है कि 25 में जो जी रहे थे उसी तरीके से 26 में भी जिएँगे। भई कुछ हमें भी तो इम्प्रूवमेंट करना है अपनी लाइफ में, तो वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे संकल्प कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए, है ना? तो आज बात करते हैं कि नए साल में हमारे संकल्प क्या होने चाहिए। देखो, हर एक का वो अलग-अलग नज़रिया होता है कि मैं इस साल ये करूँगी, कोई सोचता है मैं वेट कम करूँगी, कोई ये ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखना है या कोई और अलग-अलग हो सकते हैं इस तरीके के आइडियाज़। पर मैंने जो थोड़े मुद्दे निकाले हैं उसके हिसाब से मैं सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि इस बार है ना मैं अननेसेसरी जो खर्चे हैं ना उस पर कंट्रोल करूँगी और थोड़ी बहुत एक फिक्स अमाउंट मैं रखूँगी बचत की और मैं हर महीने चाहे वो ₹500 है या वो ₹1000 है, पर मैं बचाने की कोशिश करूँगी और देखूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला संकल्प रहेगा। दूसरा मुद्दा मैंने ये सोचा है कि मुझे ये भी कर सकती हूँ कि मेरे किचन को स्मार्ट किचन बना सकती हूँ। यानी थोड़ा कम समय यूज़ हो, फिर मैं डिक्लटरिंग प्रॉपर से हो, फिर अननेसेसरी खाना वग़ैरह ना फेंकना पड़े यानी ज़ीरो वेस्ट हो। उस तरीके से जैसे पूरे हफ़्ते का मील प्लान तैयार करूँ और उस तरीके का जो स्मार्ट वाले आइडियाज़ हैं ना, उसे अपना के अपने किचन को एकदम स्मार्ट किचन बना लूँ। जो स्मार्ट किचन में का यूज़ करते हैं, उनके पास समय बचता है और समय का एकदम प्रॉपर इस्तेमाल करना ये और अपने समय की वैल्यू करना, ये भी हर एक गृहिणी को आना चाहिए। तो समय की वैल्यू करने के लिए उसमें से कुछ सीखना, यानी कुछ नई स्किल सीखना, कुछ नया नॉलेज अपना बढ़ाना, उसमें उसका जो बचा हुआ जो टाइम है ना, उसका यूज़ करना चाहिए या फिर सेल्फ केयर में करना चाहिए। ना कि मोबाइल को सर्फिंग करते रहने में या स्क्रॉल करते रहने में ही हम देखते रहे, उसमें ही वेस्ट करें टाइम, वो तो फिर मतलब ही नहीं रहता। तो अपने टाइम का प्रॉपर इस्तेमाल करना और उसकी वैल्यू समझना, दूसरों के पीछे बर्बाद करने के बदले उसका सही इस्तेमाल करना, वो सीखना ये भी एक संकल्प हो सकता है। अगर अपने स्मार्ट आइडियाज़ के साथ मैं समय बचा सकती हूँ, तो ये भी हम कर सकते हैं कि कुछ अच्छी-सी स्किल सीखें। यानी कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, वो आप सीखोगे ना, तो भी आपके लिए बहुत एक तो अंदर से सैटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। जैसे आपको डांसिंग का शौक है और उसके वीडियोज़ देखते रहते हो, इम्प्रूवमेंट होता रहता है, नई चीज़ें आजकल क्या चल रहा है, उसके हिसाब से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो इस ये सब जो चीज़ें होती है ना, उससे हमें अंदरूनी बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है कि वाह! मेरा नॉलेज इतना बढ़ा और हो सकता है कि उसमें से आप ऐसी स्किल को डेवलप करें कि वो उसमें से आप कुछ नया सीखें और उसमें से आप अर्निंग भी कर सकें, है ना? तो ये भी हो सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, उसमें से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ना क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सकती है। तो क्रिएटिविटी के लिए भी आप अपना साया टाइम यूज़ करोगे तो ये एकदम प्रॉपर टाइम का यूज़ है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ केयर, यानी अपनी हेल्थ के बारे में सोचना और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ वो सोचती नहीं है। तो थक जाती है और फिर वो वॉक पे जाना या फिर इस तरीके से जैसे कि योगा करना या एक्सरसाइज़ करना वो सब छोड़ देती है। तो उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो आप उस टाइप से आपके पास टाइम बचेगा कि आप दूसरों की केयर कर सको, है ना? तो अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसी तरीके से हेल्दी रेसिपीज़ बहुत आजकल चलती है, तो वो देखना और उस तरीके से खाना बनाना, ये भी एक बहुत क्रिएटिव काम हो जाता है। तो हेल्दी रेसिपीज़ सीखना और अपने फैमिली की हेल्थ के लिए प्रयत्न करना, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो अपनी केयर करें और अपने फैमिली की भी करें।
नेक्स्ट संकल्प ये भी हो सकता है कि आज तक जो रैंडमली खर्चे होते रहते थे और जिस तरीके से हम घर चलाते थे, उसके बदले अब जो सिस्टमैटिक तरीका हमें पता है, उस तरीके से घर खर्च निभाएँगे तो देखते हैं कि किस तरीके से फ़ायदा होता है। तो नई चीज़ें अपनाने में कोई हेजिटेशन हमें नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से जैसे बजट बनाना घर के खर्चों का, फिर डिवाइड करना किस तरीके से हमें खर्चे कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करने हैं पैसे, वो सब प्लान करना, ये सब भी एक अच्छा-सा संकल्प हो सकता है ना? और लास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेडीज़ अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं करती है। उनको लगता है, लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप तो घर में रहती है, आप कौन-सा काम करती है? तो आप क्यों थक जाती हो? आप क्यों ये मैनेज नहीं करते? आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दे देते हैं। पर ये ज़िम्मेदारियाँ जो आप उठाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप खुद अपने काम को रिस्पेक्ट करोगे ना, तो दूसरों के पास करवा सकोगे। अगर आप ही खुद को नहीं रिस्पेक्ट करोगे कि घर का काम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो फिर लोग तो नहीं ही करेंगे। तो जो लोग जॉब करते हैं, उससे ज़्यादा आप काम करते हैं क्योंकि आपका काम टाइम कंज्यूमिंग होता है, 24 अवर्स लगते रहते हैं, वो काम क आप जुड़े ही रहते हैं, आपको छुट्टी नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको अपने काम को वैल्यू करना पड़ेगा। तो लोग आपके काम को वैल्यू करेंगे, है ना? सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कितने सारे छोटे-छोटे ऐसे संकल्प हैं कि जो हमारी लाइफ को बहुत असर करते हैं अगर हम उसे अपनाते हैं तो। तो आज जो मैंने बताए हैं इतने सारे उसमें से आपको जो भी पसंद है या सब भी कर सकते हो क्योंकि छोटे-छोटे संकल्प हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। नए साल को इतने प्यार से आप वेलकम करोगे और ये जो संकल्प है उसे फ़ॉलो करोगे तो आपकी लाइफ और भी बेहतर होने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे बात करनी अच्छी लगती है या आपको कौन से सब्जेक्ट पे डिस्कशन अच्छा लगता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नया पन्ना जोड़ेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।